हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अमरिंदर सिंह फ्रॉम स्किल स्टेशन। आज ये वीडियो मैं मर्चेंट नेवी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बना रहा हूँ। कुछ क्वेरीज हैं जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर आई हैं और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू कई सारे स्टूडेंट्स को मर्चेंट नेवी से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स का आंसर मिल सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती रहेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं और उनका आंसर सुनते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 इयर्स गैप के साथ क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? सो बेटा, इसके आंसर के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप मुझसे यस और नो में आंसर मांगते हो तो यस, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि आप 25 इयर्स की एज तक जा सकते हैं। हालांकि कुछ कंपनीज जो है वो 21-22 के बाद आपको चांस देना थोड़ा सा कम कर देती हैं। तो अगर आपकी एज वैरी कर रही है लगभग 22 साल के आसपास, 23 साल के आसपास, और आप विलिंग हैं इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी खुद की एकेडमी के अब से 3 से 4 बच्चे जा चुके हैं मर्चेंट नेवी में विद 5 इयर्स गैप, 6 इयर्स गैप। 6 इयर्स गैप का लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट गया है विद 3 कंपनी स्पॉन्सरशिप। तो पॉसिबिलिटी है। करना क्या होगा इसके लिए, आप वो समझिए। आपके पास ऑलरेडी गैप बढ़ चुका है, इंडस्ट्री को लगता है या कंपनीज को लगता है इस गैप में आपकी जो पकड़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर वो वीक हो चुकी हो। आप उनको गलत प्रूव करिए इस चीज में, आप मेहनत करिए, परफॉर्मेंस बेटर करिए अपनी। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके एग्जाम्स और इंटरव्यूज में, और IMU CT रैंक आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। अदरवाइज इंडस्ट्री यूजुअली फ्रेशर्स को प्रेफर करती है, जो मैं देखता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास हार्डवर्क है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, राइट। जैसा एक कहावत में कहा जाता है कि जितना मीठा पीना है उतना गुड़ डालना। सो अगर आपने गैप के बाद भी जाना है इस इंडस्ट्री में, मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ा दो, अपनी थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा गेन करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेके, एंड देन गो फॉर द इंडस्ट्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस कि 6 इयर्स के बाद जा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सर, हिंदी मीडियम से हो तो क्या कर सकते हैं? बेटा, ऑफिसर बन सकते हो आप, भले हिंदी मीडियम से हो। हाँ, IMU CT और कंपनी के एग्जाम्स वो सब इंग्लिश में होंगे आपके, लेकिन ये कहीं नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप ये क्लियर नहीं कर सकते हो। अगेन, एकेडमी के एग्जाम्पल की बात करूं तो कम से कम 8 से 10 बच्चे अब तक जा चुके हैं हिंदी मीडियम के। थोड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा आप लोगों को समझने में कि एकदम से हिंदी से इंग्लिश में सब कुछ समझना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को, तो मुश्किल तो होगी। लेकिन बात वही है, अगर आप थोड़ा सा विलिंग है, अगर आप डेडिकेटेड है कि करना है, हो सकता है कि बेटा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, 1 साल आपको समझने में लग गए, डजंट मैटर, आप नेक्स्ट साल भी अप्लाई करके जा सकते हो। आपके पास एज है, टाइम है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो। अगर आपको एक फ्यूचर अच्छा मिल रहा है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऑफिसर बन सकते हो, डजंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट में भी जा चुके हैं जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। इसके अगला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो दैट इज, मर्चेंट नेवी में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। इस पे मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये बिल्कुल जेन्युइन है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज जब बच्चे एकेडमी को सुन के हमें कॉल करते हैं, दे आर ऑलवेज इन डाउट, और मैं समझ सकता हूँ उनका ये पेन कि फ्रॉड आज के टाइम में एक्चुअली बहुत हो रहा है, स्कैम बहुत हो रहे हैं। मर्चेंट नेवी छोड़ो बेटा, अभी हर चीज में हो रहा है ना। आप फोन मिलाते हो किसी को भी, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक कॉलर ट्यून पहले लगा रखी है कि आप पहले वो सुनते हो कि स्कैम से बचो। सो दैट मीन्स इट इज हैपनिंग। रही बात मर्चेंट नेवी की बेटा, मर्चेंट नेवी से स्कैम मुझे नहीं लगता कि जब तक आप नहीं चाहोगे तो स्कैम हो जाएगा। स्कैम होता है हम स्टूडेंट्स की वजह से। जब हम शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हैं ना, जब हम चाहते हैं कि बस बिना मेहनत करे, बिना एग्जाम दिए, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के एग्जाम या इंटरव्यूज में बैठे हमारा बस सिलेक्शन हो जाए, वहां फ्रॉड होते हैं। आप जेन्युइन तरीके से जाओ, वो मैं आपको आज बता देता हूँ कि जेन्युइन प्रोसेस क्या है। जेन्युइन प्रोसेस इज, अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड जो एग्जाम इसका होता है IMU CT की तरफ से, IMU की तरफ से IMU CET, आप वो क्लियर करो, उसमें रैंक लेके आओ। जेन्युइन कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, सभी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो कैसे पता करते हैं जेन्युइन कंपनीज क्या है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ अभी आने वाले टाइम में। फिलहाल के लिए जो मेजर रिनाउंड कंपनीज हैं, आप उनके फॉर्म्स भरो, उनका एग्जाम क्लियर करो, उनका इंटरव्यू क्लियर करो, साइकोमेट्रिक क्लियर करो, मेडिकल क्लियर करो। ये एक प्रोसेस है स्पॉन्सरशिप का। वंस यू हैव द स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ गुड कंपनी, आपके पास IMU CT रैंक है, आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, देयर इज नो स्कैम एट ऑल। आई रिपीट, देयर इज नो स्कैम एट ऑल। स्कैम कब है? अगर आप स्पॉन्सरशिप लेके नहीं जा रहे हो, किसी कॉलेज ने बोला मुझसे BSc कर लो, लेकिन आपने कोई हिस्ट्री चेक नहीं करी है, DG अप्रूव कॉलेज नहीं है, और वो कॉलेज BSc के बाद आपको जॉब नहीं दे रहा है, तो ऑलरेडी आपके साथ स्कैम हो गया। जिंदगी के 3 साल भी चले गए और आपका पैसा भी चला। सेम कुछ कंपनीज, कॉलेजेस आपको DNS भी करा रहे हैं आज के टाइम पर कि आप हमारे से DNS करो, हम आपको उसके बाद जॉब प्रोवाइड करा दें। बच्चों को लगता है स्पॉन्सरशिप का एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, इंटरव्यू नहीं देना पड़ रहा है, तो लेट्स गो,
लेकिन आप वहीं फंस जाते हो। आप अगर स्कैम को इनवाइट नहीं करोगे तो स्कैम घर पे आके कुछ नहीं करेगा। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। सो मेक श्योर फ्रॉड से बचना है आपसे, तो इस चीज को ध्यान रखो, जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू जाओ एंड यू विल बी एबल टू डू इट। एंड तीसरा एक है कि एडमिशंस कब कब होते हैं वहां पर। मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा, मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री में एडमिशन जो होते हैं अभी 2 बार होते हैं। एक होता है फरवरी में, एक होता है अगस्त में। साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। IMUCT एक बार होता है, लेकिन उसी IMUCT के बेसिस पे आपके 2 बार एडमिशन हो जाते हैं। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, अब मार्च में और अप्रैल से कंपनीज के एग्जाम्स और इंटरव्यूज के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन जून में आपका IMUCT हो जाता है। अगर ये होने के बाद एडमिशन हो जाते हैं अगस्त में। अगर आपका इस बार आपके पास IMUCT रैंक आ जाती है और आपका एडमिशन इस बैच में नहीं होता है अगस्त में, तो आप उस सेम रैंक के साथ फेब बैच के लिए दोबारा ट्राई कर सकते हो, फिर 6 मंथ बाद आपका एडमिशन हो सकता है। तो जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, एडमिशन 2 बार होते हैं बेटा, एक बार अगस्त में क्योंकि उस टाइम IMUCT होता है जून में, और उसके बाद फेब में। इसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा, डज अ स्टूडेंट गिव IMUCT ट्वाइस। हाँ, ये जो मैं आंसर दे रहा था लगभग उसी में आ जाएगा ये, कि पहले आज से लगभग 3 साल पहले तक IMUCT 2 बार होता, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में, मई जून में या दिसंबर में। अभी IMUCT सिर्फ साल में एक बार हो रहा है। फ्यूचर में कभी दोबारा होगा तो नोबडी नोस अबाउट इट, बट अभी एक बार हो रहा है। दैट इज ओनली एंड ओनली इन द मंथ ऑफ मई और जून, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप जून में अगर आप IMUCT देते हो, लेट्स अज्यूम कि जून में मान के चलते हैं, जून में आप IMUCT देते हो, अगर आपके पास रैंक नहीं आती तो आप कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप स्पॉन्सरशिप भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास रैंक होना जरूरी है। उस केस में आपको 1 साल वेट करना ही पड़ेगा। देन यू हैव टू गिव योर IMUCT नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मई और जून। लेकिन अगर आपके पास जून वाले बैच में आपके पास IMUCT रैंक आ जाती है, प्लस आपके पास स्पॉन्सरशिप भी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा अगस्त में। एक दूसरी साइड लेके चलते हैं, आपके पास IMUCT रैंक आ गई जून, लेकिन आपसे स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं हुआ, फॉर सम रीजंस का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, या एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ। फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अगस्त बैच में एडमिशन नहीं होगा तो आपकी जून बैच में जो रैंक आई है, उस रैंक के बेस पे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो फेब बैच के लिए। उसके लिए प्रोसेस दोबारा से सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। सो आई रिपीट, IMUCT एक बार ही दे सकते हैं आप साल में, लेकिन उसकी रैंक के बेस पे आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप अप्लाई करते हैं, यही जो जून वाला बैच है जिसमें अगस्त बैच में हम जाते हैं, एक उस बैच में, एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं फेब बैच में। सो दिस इज द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं गाइस, आप हमें भेज सकते हो। आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। और अभी जो बच्चे इस बार जून के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेटा, IMUCT की तैयारी साथ साथ अभी से स्टार्ट कर दो। स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स के फॉर्म्स निकल चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज ने निकाल दिए हैं, कुछ कंपनीज ने निकाल के बंद भी कर दी। सो अगर आप अभी 12th में हैं या ऑलरेडी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं तो वेट मत करो बच्चे। ये मत सोचो कि 12th के एग्जाम्स खत्म होंगे तब हम फॉर्म्स के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर्म्स पहले टाइम से भर दो आप। हाँ, आपकी जो एग्जाम्स और इंटरव्यूज हैं वो आप ऑब्वियसली अपने 12th के एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करिएगा। तो मेक श्योर अपने फॉर्म्स भरिए। आपको डाउट है किस कंपनीज के फॉर्म्स निकल चुके हैं, किन के बंद हो चुके हैं, क्या प्रोसेस है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही होंगी स्क्रीन पर, आप उन पे कॉल करिए। विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। इवन IMUCT के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, देन अगेन यू कैन कॉल अस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प इसमें मिल जाएगी। विश यू गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।